नारायण भगवान की जय। नारायण, नार माने पानी। पानी में किसका घर है? यण कहते हैं घर। नार माने पानी, यण माने घर। और उस घर में रहने वाला कौन है? आदिशक्ति विष्णु। तो वैसे तो हम और आप भी पानी में ही रहे हैं। कथाओं के द्वारा जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। और कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? नाभि से। और बच्चे का जब जन्म होता है माँ की नाभि से लिपटा हुआ वो कमल है, उसमें बच्चे का प्रादुर्भाव होता है। माँ की कुक्षी में चारों तरफ जल और कीचड़ जैसा ही है। तो हमको और आपको उस प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मथुरापुरी में नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा, अरे कंस, हाँ पहले जब हम आते तो बड़े प्रसन्न चित्त आप नजर आते थे, और अब की बार आए हैं तो बड़े तुम कुमलाए हुए हो। अरे गुरुदेव धन्य हैं आप पधारे। क्यों? कि आपका आगमन जो हुआ है वो हमारे कल्याण के लिए हुआ है। बोले कि मैंने जो आकाशवाणी ने कहा था उसके आधार पर मैंने अनेक दैत्यों को भेजा, परंतु वापस लौट करके कोई नहीं आया। बोले पूतना मैंने भेजी, सक्सासुर मैंने भेजा, तृणाव्रत मैंने भेजा, अघासुर मैंने भेजा, व्योमासुर मैंने भेजा, केसी मैंने भेजा, पर लौट करके कोई नहीं आया। नारद जी ने कहा, अरे कंस बस यही तो बात है, कार्य सब वही हुए, पर तेने अपनी बुद्धि के द्वारा तनिक भी विचार नहीं किया। बोले गुरुजी तो हमें बताइए, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बोले तेरी समझ में आए कहां से? तू किसी की बात को मानता ही नहीं। तो अब तो बता दीजिए, अब तो तेरा आधा कोठार तो वैसे भी खाली हो गया। बोले तेरे यहाँ धनुष यज्ञ है, धनुष रखा है ना परशुराम जी का? बोले हाँ। तो एक काम कर और भी खर्च कर, धनुष यज्ञ करा और मेला और चारों तरफ निमंत्रण भेज दे। और जब चारों तरफ निमंत्रणों को भेज देगा तो मेला देखने की हर एक की इच्छा होती है, विशेष बालकों की। और जो तेरा शत्रु होगा तो वो जरूर आएगा, और जहां तेरा शत्रु आ जाएगा तो तू अपना आराम से। बोले अब इस कार्य को करे को? बोले तुम्हारे यहाँ अक्रूर जी रहते हैं। अक्रूरोऽपि च तामरात्रिं मधुपुर्या महामते ऊर्ध्वामृतमास्थाय प्रसेवयो नन्दगोकुलम्। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी बोले हाँ कि तुम वृंदावन जाना। क्यों? कि नंद बाबा के यहाँ कृष्ण और बलराम इन सबको
निमंत्रण देना है और लेकर के भी आना है और कहना कि तुम्हारे मामा जी ने यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए सब परिवार चलो। अक्रूर जी ने विचार किया कि यहाँ तो जब मेरे से मीठी मीठी बातें कर रहा है, वह छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं और इसमें मुझको यह दोषी बनाएगा। प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी ने अपना रथ संभाला, जबकि मथुरा से वृंदावन सीधे सीधे जाओ तो कोई ज्यादा दूर नहीं है और वैसे मथुरा से वृंदावन 15 किलोमीटर और भागवत जी में लेख मिलता है कि अक्रूर जी सुबह से रथ को लेकर के निकले और वृंदावन कब पहुंचे? सूर्यास्त पर। कितनी धीमी गति रही होगी, घोड़ाओं की यहाँ धीमी गति नहीं है। मथुरा से जमुना पार होने के बाद अक्रूर जी को रथ त्याग करके और जो नन्हे नन्हे जो चरण कमल मिलते हैं उनको अक्रूर जी अपने हाथ से रज लेकर के अपने मस्तक पर लगाते चलते थे और प्रभु के प्रति वही भावना रखते हैं कि आज कंस ने मुझे घेर लिया। उन रज को लगाते लगाते पहुंचते हैं, शाम तक बैठ जाते हैं। हे कन्हैया, हे परमात्मा, हे मेरे कुल की देवी देवताओं, मुझे इस अपराध से जरूर बचाओ। शाम का जब वक्त होता है तो कन्हैया जी पहले ही मिल जाते हैं, उनके लिए प्रणाम किया और अपने मन में देखते उनके चरण कमलों को देख करके ठीक मैंने इन्हीं के चरण कमलों के सहारे में आज वृंदावन में आ गया हूँ। और चाचा जी सब ठीक हैं? हाँ। तो चाचा जी आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हारे मामा ने मथुरा में यज्ञ रचाया है और उस यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए आप सबको बुलाया है। बोले चाचा जी तो हम जरूर चलेंगे। अब चाचा जी कहें कैसे? कोई बात नहीं, कन्हैया और बलराम दोनों भैया अपनी गौशाला में गए और अक्रूर जी घर आए। नंद बाबा, जसोदा मैया आदि सभी मिले, उनका सम्मान किया। उसके उपरांत